Hello everyone, I am Shweta Bala and welcome you all to my channel S Bala Tutorials, one stop solution for all life science examinations. स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि है थर्ड लेसन क्रैश कोर्स अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट 12 का। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे फाइटो रेमेडिएशन को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, बट बिफोर स्टार्टिंग लेसन आई रिक्वेस्ट टू all who are new on my channel, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you get the updates whenever I upload a new video. You get the updates and notifications for that video and you will never miss a single video. Okay, if you like my videos, please like and share with your friends also, so that they get benefit from these videos. Okay, so now let's start the lesson. So what is phytoremediation? Phytoremediation is a technique that uses living plants to clean up soil, air and water contaminants with hazardous contaminants. So phytoremediation क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिविंग प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लिविंग प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं किसको साफ करने के लिए? सॉइल, एयर एंड वाटर के जो कॉन्टामिनेंट्स हैं उनमें मौजूद सारे हजार्डस कॉन्टामिनेंट्स को हम क्लीन अप करने के लिए यूज करते हैं लिविंग प्लांट्स का। देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड फाइटोरेमेडिएशन। ओके, सो फाइटोरेमेडिएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड कैन बी एन इफेक्टिव रेमेडिएशन मेथड एट अ वैरायटी ऑफ साइट्स एंड न्यूमरस ऑफ कॉन्टामिनेंट्स। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड काफ़ी इफेक्टिव रेमेडिएशन मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम कई सारे साइट्स पे और कई तरह के कॉन्टामिनेंट्स पे एक साथ काम कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम कुछ सिलेक्टेड प्लांट स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कि जेनेटिक पोटेंशियल होता है कि वो कॉन्टामिनेंट्स को या तो रिमूव कर दें या फिर उनके साइट पे डिग्रेड कर दें या उन्हें मेटाबोलाइज कर लें या फिर उनको इमोबलाइज कर दें। ओके, तो इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो कॉन्टामिनेंट्स को उनके साइड से क्लीन अप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, सो वन बाय वन वी डिस्कस ऑल द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन द फाइटोरेमेडिएशन। ओके, फर्स्ट वी नो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो सबसे पहला एडवांटेजेस का क्या है कि एक्स-सी-टू एंड इन-सी-टू दोनों ही टेक्निक से काफ़ी सस्ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी तरह के इक्विपमेंट इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। ओके, बिकॉज वी आर नॉट नीडेड टू इस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम। सो इस वजह से ये टेक्निक जो है वो काफ़ी सस्ता होता है। दूसरा, ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे वर्क कर सकता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी लार्ज एरिया अगर वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट देना है, देन अगर हम इन-सी-टू ट्रीटमेंट या एक्स-सी-टू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने जाएंगे तो हमें काफ़ी कॉस्ट आएगा एंड काफ़ी मैन पावर की आवश्यकता होगी। बट विद द हेल्प ऑफ फाइटोरेमेडिएशन हम लार्ज से लार्ज एरिया को भी रेमेडिएट कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं। ओके, एंड इसे इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना काफ़ी ईजी होता है और ये पब्लिक के द्वारा भी एक्सेप्टेबल होता है। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि कॉन्टामिनेंट्स को रेमेडिएट करने में कुछ काफ़ी साल लगा देते हैं, बिकॉज ये प्लांट के थ्रू है। तो प्लांट अपने नेचुरल स्पेस से ग्रो करेंगे एंड जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे उसी तरह से वो कॉन्टामिनेंट्स को रेमेडिएट या डिग्रेड करना शुरू करेंगे। तो जब तक कि प्लांट्स कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो जा रहे हैं तब तक वो अपने कंप्लीट आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो रेमेडिएशन प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। दूसरा, ये शैलो ग्राउंड वाटर, ये सॉइल एंड सेडिमेंट तक ही लिमिटेड है। तो अगर ये डीप ग्राउंड वाटर में किसी तरह का कॉन्टामिनेशन है, बिकॉज कि प्लांट के रूट्स उतनी गहराई तक नहीं पहुंचती, वो जनरली शैलो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर को ही एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो कॉन्टामिनेंट्स डीप ग्राउंड वाटर में होंगे उनको वो रिमूव नहीं कर पाती हैं। ओके,
नॉट एज इफेक्टिव फॉर साइट्स विद द हाई कॉन्टामिनेंट कंसनट्रेशन। अगर किसी साइट पे कॉन्टामिनेंट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, देन एट दैट साइट फाइटोरिमेडिएशन इज नॉट सो मच इफेक्टिव, बिकॉज प्लांट्स की भी अपनी कैपेसिटी है टॉलरेंस की। अगर हम कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहे हैं, देन देर मे बी चांसेस दैट प्लांट वुडंट सर्वाइव एट दैट साइट। अगर प्लांट सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो फिर वो रिमेडिएशन प्रोसेस कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर कॉन्टामिनेंट का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है तो वहाँ पे फाइटोरिमेडिएशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फोर्थ डिसएडवांटेज इज दैट कि टॉक्सिसिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ बायोडिग्रेडेड प्रोडक्ट्स आर नॉट नोन। तो ये डिग्रेडेशन और जो रिमूवल का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के द्वारा, उसमें वो जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो उनकी टॉक्सिसिटी क्या है, क्या वो टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, वो किस तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस बारे में हमें डायरेक्ट आइडिया नहीं होता है। एंड हर प्लांट को आप जाके चेक करो, ये भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, वो प्लांट के किन किन पार्ट्स तक पहुँच रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट फ्यूअर स्प्रेड ऑफ कॉन्टामिनेंट बाय एयर एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्टामिनेंट्स हैं उनकी स्प्रेडिंग बहुत अधिक नहीं होती है, बिकॉज हम इसे ऑन द साइड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन क्या हो रहा है कि जो कॉन्टामिनेंट्स होते हैं ड्यू टू जो एक्सीजू टेक्निक्स में एक्सकवेशन या अन्य कारणों से स्प्रेड आउट होते हैं, वो यहाँ पे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करता है। साथ ही साथ फाइटोरिमेडिएशन एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग टेक्निक है, जो कि पब्लिक के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली टेक्निक होती है। इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये कॉन्टामिनेंट्स को कई बार जो है कि ग्राउंड वाटर तक मोबिलाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइटोरिमेडिएशन टेक्निक। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी टाइम लेते हैं कॉन्टामिनेंट्स को डिग्रेड करने में। ऐसे में कभी कभी रेन वाटर के थ्रू लिंचिंग होती है एंड उस लिंचिंग के थ्रू कुछ कॉन्टामिनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड वाटर तक मोबिलाइज हो जाते हैं, ओके। एंड द सिक्स्थ डिसएडवांटेज इज दैट इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अगर कोई एक प्लांट किसी एक क्लाइमेटिक कंडीशन में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे साइड पे भी उसी तरह का परफॉर्मेंस दे, बिकॉज प्लांट का ग्रोथ वहाँ के सॉइल, वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर सॉइल एंड क्लाइमेट इज़ नॉट फेवरेबल तो प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा और प्लांट जो है अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ओके। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज दैट कि डिस्पोजल ऑफ contaminant accumulated in plant after harvesting is again creating a pollution, ओके। तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट फाइटोरिमेडिएशन की टेक्निक है जिनमें कि कॉन्टामिनेंट जो होते हैं वो प्लांट अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें उन प्लांट्स को हार्वेस्ट करना होता है और फिर से उन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसे केस में जब चूँकि ठीक है साइट तो क्लीन हो गया, बट द इशू कॉन्टामिनेंट क्या है वो अभी भी मौजूद है और अभी भी हमें उन्हें ट्रीटमेंट देना है। बट अगर हमारा पर्पस केवल साइट क्लीनिंग है, देन दिस टेक्निक इज रियली वेरी गुड, ओके। सो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स इंक्लूडेड इन फाइटोरिमेडिएशन, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला क्या है, फाइटो एक्सट्रैक्शन, देन फाइटो स्टेबलाइजेशन, आफ्टर दैट फाइटो डिग्रेडेशन, देन राइजो डिग्रेडेशन, फिफ्थ वन इज rhizofiltration, and sixth is phytovolatilization. So one by one we discuss all the techniques. So first we discuss about the phytoextraction. So as the name suggests, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है through the plants. So जब प्लांट के रूट्स के द्वारा कॉन्टामिनेंट्स का अपटेक कर लिया जाता है एंड उन्हें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसलोकेट किया जाता है बाय एब्जॉर्प्शन और प्रेसिपिटेशन, देन इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, फाइटो एक्सट्रैक्शन, ओके। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो, हियर द contaminants are get absorbed by the plant roots and they are translocated into the different parts like their stems, leaves,
and soft tissues, all where they are translocated into the plants. Okay, so typically we use phytoextraction technique for the heavy metals or the other inorganic compounds. तो अगर contamination के तौर पे heavy metals हैं उनका extraction करना है, then we use this technique. Okay, so phytoextraction is also performed in two ways. First is natural and second is assisted. In case of natural technique, the plant naturally uptake the contaminants from the soil unassisted. Okay, but assisted form में क्या होता है, यहाँ पे हमें plants को कुछ chelating agent, microbes या plant hormones provide करना पड़ता है ताकि वो जो contaminants हैं उनके uptake को accelerate कर सके, उन्हें mobilize कर सके. Okay, so the uptake of contaminant also accelerated by use of the hypoaccumulators. Okay, तो contaminants का जो uptake है उसको हम कई बार hypoaccumulators के थ्रू भी accelerate करते हैं. चलिए, next है phytostabilization. So what is phytostabilization? इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट के थ्रू कंटामिनेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं या इमोबिलाइज कर रहे हैं. ओके, तो जब हम प्लांट के थ्रू उन्हें इमोबिलाइज करते हैं इन द सॉइल, तो करते कैसे हैं, या तो पहला रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर अपने चारों ओर एक्यूमुलेट कर लेता है, या फिर वो रूट्स के अंदर जो कंटामिनेंट्स है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. सो इन दो टेक्निक के थ्रू प्लांट जो है वो कंटामिनेंट मटेरियल्स को अपने आसपास में इमोबिलाइज कर लेता है. ओके, eventually the mobility of contaminant is reduced, migration to the groundwater is prevented, and thus bioavailability of metal into food chain is reduced. So इस टेक्निक के थ्रू, फाइटोस्टेबलाइजेशन के थ्रू जो कंटामिनेंट होते हैं उनका माइग्रेशन कम जाता है, उनकी मोबिलिटी कम जाती है, और जो ग्राउंड वाटर तक क्लींचिंग या माइग्रेट होने की परेशानी होती है वो भी कम हो जाती है. एंड बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर रूट एरिया, सो दे आर नॉट बायो अवेलेबल. तो उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो फूड चेन में नहीं हो पाती है, ये फूड चेन में कंटामिनेंट्स को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फाइटोडिग्रेडेशन. ये हमारा थर्ड फाइटोडिग्रेडेशन टेक्निक है. इसे हम फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंटामिनेंट होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं इन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंटामिनेंट्स होते हैं उन्हें प्लांट के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है और अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज़ कर लिया जाता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू जनरली हम ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स जैसे कि क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स, हर्बिसाइड्स, एक्सप्लोसिव, ये सारी चीज़ों को हम डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम देख सकते हैं कैनास जो प्लांट होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द फाइटोडिग्रेडेशन. ओके, इट कैन एड्रेस कंटामिनेंट्स इन सॉइल, सेडिमेंट एंड ग्राउंड वाटर. तो इस टेक्निक के थ्रू हम सॉइल में, सेडिमेंट्स में एंड ग्राउंड वाटर में मौजूद कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं, उन्हें रिमीडिएट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज rhizodegradation. So breakdown of contaminant within the root zone or the rhizosphere. जब contaminant material का breakdown plant के root zone में या rhizosphere zone में हो जाता है, then this process is called rhizodegradation. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से जो contaminants हैं वो root zone में डिग्रेड हो रहे हैं एंड डिग्रेड होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. यहाँ पे जो कंटामिनेंट्स होते हैं बेसिकली उनका डिग्रेडेशन का काम जो प्लांट्स के रूट में मौजूद बैक्टीरियाज होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके थ्रू होता है. ओके, राइजोस्फीयर में प्रेजेंट माइक्रोब्स जो होते हैं इन कंटामिनेंट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंटामिनेंट्स को ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं. इस टेक्निक में हम जनरली पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके रिमूवल के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज राइजोफिल्ट्रेशन. सो एब्जॉर्प्शन और प्रेसिपिटेशन ऑनटू प्लांट रूट्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ कंटामिनेंट इन द सॉल्यूशन सराउंडिंग द रूट जोन. तो
इस टेक्निक में क्या होता है कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो कंटामिनेंट को खुद पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, या ये रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बट ये केवल जो कंटामिनेंट होते हैं वो रूट एरिया में ही लिमिटेड होते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या करते हैं हम, जब अगर हमें ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर या वेस्ट वाटर जो कि लो कंटामिनेंट कंटेन किए हुए हैं उनको अगर हमें प्योरीफाई करना है, उनका रेमिडिएशन करना है, देन वी यूज़ राइजोफिल्टरेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम वैसे प्लांट को यूज़ करते हैं जिनका कि रूट नेटवर्क जो होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, बहुत एक्सटेंसिव होता है। ओके, सो ये रूट नेटवर्क जो होता है वो जस्ट लाइक सीव, छन्ने की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, जो भी कॉन्टामिनेंट्स होता है वो अपने रूट्स में उसे छान के वाटर को क्लीन कर देता है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हमें कंटिन्यूस या फिर कह सकते हैं कि पीरियोडिक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट की एक कैपेसिटी होती है, वो एक कैपेसिटी तक ही अपने रूट्स में कंटामिनेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर प्रेसिपिटेट कर सकता है। आफ्टर डेट हमें उस प्लांट को हार्वेस्ट करना पड़ता है और उसकी जगह पे एक न्यू बैच को प्लांट करना पड़ता है। ओके, सो अगर हम फाइटो एक्सट्रैक्शन के कंपैरिजन में देखें, सो फाइटो एक्सट्रैक्शन के कंपैरिजन में हम राइजोफिल्ट्रेशन का इस्तेमाल उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे कि हमें ग्राउंड वाटर या वाटर सिस्टम जो है किसी भी तरह के उसको प्योरीफाई करना हो या उसको रिमीडिएट करना होता है, जबकि फाइटो एक्सट्रैक्शन के केस में हम सॉइल को प्योरीफाई कर रहे थे, उनका रिमीडिएशन कर रहे थे। ओके, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें याद रखिएगा, तो एग्जाम में काफ़ी आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ फाइटोवोलेटिलाइजेशन। फाइटोवोलेटिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें प्लांट जो होते हैं वो कंटामिनेंट्स को सॉइल से ले लेते हैं एंड उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वोलेटाइल फॉर्म में, एंड देन दे गेट ट्रांसपायर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वो प्लांट जो होते हैं कंटामिनेंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं एंड उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो जनरली इस टेक्निक का इस्तेमाल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हेवी मेटल कंटामिनेंट्स के ऊपर किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें तो मरकरी जो होता है वो प्राइमरी मेटल होता है, एंड अगर they act as a contaminant, then the process phytovolatilization is used and we convert the mercury into the mercury ion so that they can easily release out to the atmosphere. Okay, so इस टेक्निक की खामी या लिमिटेशन या डिमेरिट आप कह रहे हैं, डिसएडवांटेज के लिए वो ये है कि हमारे सॉइल को या वाटर को तो क्लीन कर देता है बट इट पॉल्यूट आवर एटमॉस्फेयर, एंड देयर इज़ अ चांस कि अगर रिसाइकलिंग हो तो रेन वाटर के साथ अगेन क्या होगा, वो जो एटमॉस्फेयर में हमने सारे कंटामिनेंट्स को भेजे थे वो वापस से सॉइल में और वाटर में आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ फाइटो रिमीडिएशन में यूज़ होने वाले प्लांट्स, जो टिपिकल प्लांट्स यूज़ होते हैं उनका एक मैंने चार्ट बना दिया है कि कौन कौन से ऐसे कंटामिनेंट्स हैं जिनके रिमीडिएशन के लिए हम फाइटो रिमीडिएशन टेक्निक यूज़ करते हैं, एंड व्हाट आर द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर द degrading contaminants and which plant are used for that process, all are mentioned here। यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप इस चार्ट को नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं कि फॉलोइंग ये टेक्निक है या फिर ये कंटामिनेंट्स हैं, आपको किसी कंटामिनेंट का नाम दिया गया है, अब उस कंटामिनेंट को अगर हमें रेमिडिएट करना है तो कौन से प्लांट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये प्लांट है वो किस कंटामिनेंट को रेमिडिएट करता है। तो यहाँ पे जितने भी लगभग प्लांट्स हैं मैंने उनका नाम मेंशन कर दिया है, तो अगर आप इसे नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा इसे याद करना, और आप अलग अलग जगहों से जो ढूंढेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। तो मैंने आपके लिए
सारा कुछ एक जगह पे ला दिया है ताकि आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो सके. Okay, so there are 2 charts and I request you to note down this chart. Okay, so thank you for watching my video. If you have any query or you want some more information, then you can join me on Telegram also. My channel is Life Science Tutorials. Okay, so thanks for watching my video. Please subscribe my YouTube channel as Bala Tutorials. Okay, so thank you and bye bye.